नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा यह लेक्चर है बिल्कुल पेरीप्लैनेटा का यह सेकंड लेक्चर है। ठीक है, काकरोच का यह सेकंड लेक्चर है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो बात किया था, फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल एनल स्टाइल और एनल सरकाई तक की बात किया था कि मेल में एनल स्टाइल होता है और दोनों में एनल सरकाई होते हैं, और उसके अलावा हमने विंग्स तक बात किया था। तो आज उसके आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी इज अ हीमोसील फिल्ड विथ ब्लड। इसकी जो बॉडी कैविटी होती है हीमोसील होती है, और किसके द्वारा भरी होती है? ब्लड के द्वारा। और इसका ब्लड जो होता है दोस्त, आप जानते हैं कि जो तिलचट्टे का ब्लड होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, रेड नहीं होता है। और अगली खास बात क्या है, देखिए जरा, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो हार नाल होती है इज लॉन्ग, लंबी होती है, सम व्हाइट क्वाइल्ड, यानी कुछ जगहों पर मुड़ी हुई होती है जैसे ये है, और कुछ जगहों पर थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, अर्थात क्वाइल होती है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल 3 भागों में बटी होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। FMH। ठीक है, FMH, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, 3 यह भाग में बटी होती है। जो इसका फोरगट भाग होता है, फोरगट भाग पुनः जो है 5 भागों में डिवाइड होता है, बक्कल चैम्बर, फायरिंग्स, ओइसोफेगस और क्रॉप्स और गिजार्ड। ठीक है, 5 इन भागों में बटा होता है। बक्कल चैम्बर, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, इन 5 भागों में बटा होता है। और अगली इसकी खास बात क्या है दोस्त, आप जानते हैं कि काकरोच इज ओमनीओरस, ये सर्वाहारी है काकरोच। ठीक है, और आप जानते हैं इसके लिए कैनिबेलिज्म हमने शब्द यूज किया था। कैनिबेलिज्म क्या है कि अर्थात यह भोजन की कमी होने पर अपनी ही जाति को यह जो है ईट कर जाता है, अर्थात यह उसे ही खा जाता है, इसे कहते हैं कैनिबेलिज्म। ठीक है, और कर्सोरियल भी हमने एक टर्म यूज किया था। नॉक्टर्नल होता है, ये समझ रहे हैं, अपने पहले लेक्चर में हमने पूरा विस्तार दिया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली बात क्या है, अगली खास बात क्या है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सेलाइवा। इसके जो लार में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो पाचक एंजाइम्स होते हैं इसके लार में, मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? तो जाइमेज होता है और एमाइलेज होता है। ठीक है, जाइमेज एंड एमाइलेज, ये दोनों पाचक एंजाइम्स इसके लार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अगली खास बात क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इसका जो मुख्य पोषक पदार्थ होता है भोजन का, ऑफ फूड, यानी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, भोजन का मुख्य पोषक पदार्थ आर डाइजेस्टेड इन द क्रॉप। किस भाग में वो पचता है, डाइजेस्ट होता है दोस्त? तो वह पचता है क्रॉप में। ठीक है, किस भाग में? क्रॉप भाग। आप यहाँ क्रॉप भाग देख रहे हैं, तो क्रॉप भाग में सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट न्यूट्रिएंट जो पोषक पदार्थ होते हैं वो उसका पाचन हो। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन। किस टाइप का होता है? ओपन टाइप का होता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि यह आर्थ्रोपोडा में आता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया था कि आप एक फार्मूला याद रखिएगा, हेमा। ठीक है, हेमा, हेमा का मतलब क्या है? एच, ई का मतलब हेमिकार्डेटा, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, एम का मतलब मोलस्का, और एक मतलब आर्थ्रोपोडा। इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, तो इसमें भी ओपन टाइप का होता है कॉकरोच में। ठीक है, और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को लाकुनर टाइप का भी बोलते हैं, लाकुनर टाइप का भी सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि हार्ट इज लॉन्गिट्यूडनली बीडेड। इसका जो हार्ट होता है बिल्कुल लंबवत बीडेड होता है, गिरा होता है, विथ 13 चैम्बर, अर्थात कितने चैम्बर के साथ होता है? 13 चैम्बर के साथ ही इसका हार्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगली खास बात क्या है, द ब्लड सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय 13 पेयर ऑफ विंग शेप्ड इनवॉल्यूंटरी एलरी मसल्स। ठीक है, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे मेंटेनेंस किया जाता है? तो उसके मेंटेनेंस के लिए 13 जोड़ी विंग, पंख की आकृति के समान जो मसल्स होती हैं, कौन सी होती हैं? एलरी मसल्स, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है इसका जो है ब्लड सर्कुलेशन, एलरी मसल्स के द्वारा, जिनकी संख्या कितनी भाई? ये 13 जोड़ी होती है। और किसके शेप की होती है? विंग शेप होती है, पंख नुमा होती है। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि हार्ट ऑफ काकरोच का जो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, किस प्रकार का होता है? न्यूरोजेनिक होता है दोस्त, यह आप बात ध्यान रखिएगा, न्यूरोजेनिक होता है काकरोच का हार्ट। जबकि मायोजेनिक किस में होता है? वो होता है फ्रॉग में, रैबिट में एंड मैन में। ठीक है, फ्रॉग, FRM। ठीक है, FRM, फ्रॉग, रैबिट और मैन में किस प्रकार का होता है? मायोजेनिक का होता है। ठीक है, और देखिए अगली खास बात क्या है कि ब्लड इज कलरलेस। इसका जो ब्लड होता है कैसा होता है? रंगहीन होता है, कहीं कहीं नाम आ जाता है व्हाइट, तो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अर्थात हीमोसाइट्स उपस्थित होते हैं। अब यहाँ अगली खास बात क्या है कि देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें वही जो है श्वसन वर्णक नहीं होता है, जैसे हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है,
इसके हीमोलिम्फ में कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि ऑल बॉडी टिश्यू, सभी इसके जो शरीर के टिश्यू होते हैं रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्टली, वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट जो है रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके शरीर के सभी टिश्यू ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। अब अगर इसके हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, किसमें बटा होता है, वो ट्रैकियल सिस्टम में बटा होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। द ट्रैकियल सिस्टम ओपन्स आउटसाइड, जो ट्रैकियल सिस्टम होता है इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो किधर जो है खुलता है, बाहर की तरफ, बाय 10 पेयर ऑफ स्पायरकिल्स, 10 जोड़ी स्पायरकिल्स के साथ वह बाहर खुलता है, ठीक है, इसका ट्रैकियल सिस्टम। और इस 10 जोड़ी स्पायरकिल्स में 2 जोड़ी थोरैसिक के होते हैं और 8 जोड़ी जो है एब्डोमिनल के होते हैं, 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। और अगला देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो इसका उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है, और मैलपिघियन ट्यूब्यूल, इसका जो उत्सर्जी अंग होता है वह मैलपिघियन ट्यूब्यूल होता है, ओपन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अर्थात यह कहाँ खुलती है, मैलपिघियन ट्यूब्यूल जो इसकी उत्सर्जी अंग होता है कहाँ खुलता है, तो ये मिडगट और हाइंडगट के यानी जंक्शन पर, जोड़ पर, संधि पर खुलता है, ठीक है, उसके जोड़ पर खुलती है मैलपिघियन ट्यूब्यूल जो इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है भाई, इसको ध्यान दीजिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, उत्सर्जी इसका जो पदार्थ है, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स, ठीक है, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम के यूरेट्स होते हैं, और इस कारण से इसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, यह यूरिकोटेलिक है, ठीक है। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड है, और जिस कारण से इसे यूरिकोटेलिक भी कहते हैं। देखिए अगली इसकी खास बात क्या है, इसका जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है 3 भाग में बटा होता है। इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कौन कौन से हैं भाई, कार्पोरा एलाटा है, कार्पोरा कार्डियका है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ठीक है। कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियका और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, 3 भाग में इसका जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है, इंटरसेरिब्रल ग्लैंड, ठीक है। इसमें जो इंटरसेरिब्रल ग्लैंड होती है इन ब्रेन, कहाँ, मस्तिष्क की जो इंटरसेरिब्रल ग्लैंड होती है, सीक्रेट द ब्रेन हार्मोन, क्या स्रावित करती है, वो ब्रेन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, ब्रेन हार्मोन स्रावित करती है। और ये देखिए अगली खास बात क्या है कि ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये किसको स्टिमुलेट करती है, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ये ब्रेन हार्मोन। अब ब्रेन हार्मोन सोचिए कि यह किसके द्वारा स्रावित हो जा रहा है, तो यह हो रहा है इंटरसेरिब्रल ग्लैंड के द्वारा, इंटरसेरिब्रल के द्वारा ये ब्रेन हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, ठीक है, टू सीक्रेट द मोल्टिंग हार्मोन, जो किसको, यह मोल्टिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो क्या कहलाता है, इक्डाइसोन, इक्डाइसोन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इक्डाइसोन मोल्टिंग हार्मोन्स है, ठीक है। कॉकरोच में इक्डाइसोन मोल्टिंग हार्मोन्स है, ठीक है। ब्रेन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, उसी के द्वारा ये स्रावित होता है मोल्टिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका, इक्डाइसोन, ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली खास बात क्या है कि कार्पोरा एलाटा इज न्यूरोसिक्रेटरी एंड सिक्रीट जुवेनाइल हार्मोन। कार्पोरा एलाटा क्या स्रावित करता है भाई, जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करता है, और इस जुवेनाइल हार्मोन्स का दूसरा नाम अथवा क्या कहते हैं भाई, नियोटिनिन, क्या कहते हैं, नियोटिनिन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके हम सेंस आर्गन की बात करते हैं। ये मेरे दोस्त इसका सेंस आर्गन जो है, सेंस आर्गन कितने होते हैं इसके, 1 2 3 4, 4 सेंस ऑर्गन्स। पहला कौन सा, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, यानी संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र दोनों होते हैं इसमें, पहला सेंस ऑर्गन, और किसकी तरह कार्य करते हैं, फोटो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं, प्रकाश संवेदी हैं, ठीक है। अब भाई आँख ही तो बताती है कि दिन हुआ कि रात हुआ, आँख नहीं होगी तो क्या दांत बताएगा, ठीक है। तो यह सेंस ऑर्गन है, कंपाउंड आई और सिंपल आई इसमें होती है, जो फोटो रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। दूसरी इसमें एंटीनी होती हैं, एंटीनी, ठीक है। ये एंटीनी आप जानते हैं 2 निकले होते हैं इसके, बड़े बड़े से एकदम बिल्कुल फ्लैजेला की तरह एंटीनी, वो किसकी तरह कार्य करते हैं, थिग्मोरिसेप्टर। आप सोचेंगे थिग्मोरिसेप्टर क्या है भाई, ये देखिए जब कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल्स अब जिससे यह टच कर जाए सॉलिड पार्टिकल से, तो यह प्रक्रिया पूरा इसका कनेक्शन जो है कहलाता है थिग्मोरिसेप्टर, ठीक है, टचिंग द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और अगला क्या है, लेबियम एंड हाइपोफैरिंग्स, लेबियम और हाइपोफैरिंग्स, ठीक है।
अब ये क्या किसके जैसे कार्य करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं, यानी रसायन संवेदी होते हैं। यह सभी प्रकार के अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवणीय है, नमकीन है, कैसा कीन है, उसको बताता है, कीमो रिसेप्टर है, ठीक है। और एनल सरकाई क्या करता है, एनल सरकाई ऑडिटरी रिसेप्टर है। ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिट आप समझ रहे हैं, ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या है, साउंड, ध्वनि, ध्वनि रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे हम लोगों में कान है वैसे इनका ये रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स है। अगली खास बात क्या है कि ईच कंपाउंड आई, प्रत्येक संयुक्त नेत्र ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की प्रत्येक संयुक्त नेत्र इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स, 2000 विजुअल यूनिट की बनी होती हैं इसकी संयुक्त नेत्र, और जिसे क्या कहते हैं, ओमेटिडिया। क्या कहते हैं दोस्त, ओमेटिडिया कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसका जो संयुक्त नेत्र होता है बिल्कुल छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, और ये इकाइयाँ लगभग 2000 होती हैं, विजुअल यूनिट्स होती हैं, और इन्हें नाम दिया जाता है ओमेटिडिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, जनन की इसमें बात करें, तो रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि डायोइसियस होता है। यह जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है क्या है, डायोइसियस है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। भाई मेल आर्गन भी अब होगा मेल में, और फीमेल में फीमेल आर्गन होगा। तो चलिए हम मेल आर्गन और फीमेल आर्गन की बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मेल आर्गन की। इसका जो मेल आर्गन है, मेल आर्गन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट, मशरूम और यूट्रिकुलर ग्लैंड, फैलिक और कॉन्ग्लोब्रेट ग्लैंड और मेल गोनेफोफाइसिस, ठीक है। इतने भाग में डिवाइड होते हैं, इतने भागों का कुल मिला के ये बना होता है मेल ऑर्गन्स, ठीक है। नर जो अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, इतने भागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब समझिए, टेस्टिस है, वास डिफरेंसिया है, इजाकुलेटरी डक्ट है, मशरूम ग्लैंड, ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, मशरूम ग्लैंड अथवा यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं इसको, और दूसरा है फैलिक ग्लैंड्स, ठीक है, फैलिक ग्लैंड अथवा कांग्लोबेट ग्लैंड, कांग्लोबेट ग्लैंड, यह ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो है मेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि टेस्टिस ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच का टेस्टिस होता है, वृषण होता है, आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट, किस भाग पर उपस्थित होता है इसका टेस्टिस, तो एब्डोमिनल सेगमेंट पर उपस्थित होता है। और वो खंड कौन होते हैं, 4, 5 और 6, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 4, 5 एंड 6 पर इसका जो है एब्डोमिनल सेगमेंट पर इसका टेस्टिस उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी अगली खास बात क्या है दोस्त, इसकी फीमेल आर्गन्स की, तो फीमेल आर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर, स्पर्मेथिकी और कोलेट्रियल ग्लैंड्स एंड फीमेल गोनेफोफाइसिस, ठीक है। इतने भाग में यह बटी होती है फीमेल ऑर्गन्स जो होता है, ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर, स्पर्मेथिकी और कोलेट्रियल ग्लैंड्स और फीमेल गोनोफोफाइसिस, ठीक है। और अगली खास बात क्या है भाई, देखिए ओवरीज किस खंड पर होता है, ठीक है। अभी 4, 5, 6 पर तो बताया टेस्टिस, तो ओवरीज ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट, यह एब्डोमिनल सेगमेंट पर ओवरी उपस्थित होती है, ठीक है। और किस खंड पर, 2 से 6 खंड पर ओवरी होती है, ठीक है, 2 से 6 खंड पर होती है ओवरी। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवरियोल्स, और प्रत्येक जो ओवरी होती है वह 8 ओवरियोल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यानी कंसिस्ट होती है, ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवरियोल्स, ठीक है, 8 ओवरियोल में बटी होती, कह सकते हैं कितने से जो है 8 ओवरियोल से मिलकर बनी होती है। अगली खास बात क्या है कि द ईग ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो ईग होता है ये जो सेंट्रोलेसिथल टाइप, किस प्रकार का होता है, सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है इसका कॉकरोच का ईग। मीन्स क्या है, योक बीइंग इन द सेंटर, योक कहाँ होता है भाई, योक इसके सेंटर में होता है। जैसे आप अंडा जानते हैं, अंडा, अब अंडे में जो आप पीला वाला भाग देखते हैं योक भाग कहलाता है। कभी भी आप मुर्गी मुर्गा का अंडा जो देखे हैं उसमें जो है बिल्कुल वो सेंटर में नहीं होता है, योक वाला भाग, पीला वाला भाग किनारे पे आ जाता है, पेरीफेरल पे आ जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है इसका जो इग होता है उसमें जो योक भाग होता है बिल्कुल कहाँ होता है, सेंटर में होता है भाई। इस कारण सेंटर में है तो सेंट्रोलेसिथल टाइप कह दिया, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि ऊथिका या कॉकरोच, कॉकरोच के जो ऊथिका पोर्शन है कंटेन 16 फर्टिलाइजिंग, उसमें क्या उपस्थित होता है भाई, क्या रखता है, तो 16 जो है निषेचित अंडे होते हैं, उसमें 16 निषेचित अंडे होते हैं कॉकरोच के ऊथिका में, ठीक है। कॉकरोच के ऊथिका में 16 फर्टिलाइज इग्ड होते हैं। देखिए अगली खास बात क्या है भाई, इसमें अगली खास बात क्या है, ऊथिका में मैंने बताया कॉकरोच के ऊथिका में 16 फर्टिलाइजिंग होते हैं। ऊथिका ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन
सिक्रीटेड बाय कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। तो ऊथिका, कॉकरोच के जो ऊथिका होती है वो एक प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, जो क्या स्रावित करती है, किसके द्वारा स्रावित की जाती है, कोलेट्रियल ग्लैंड्स के द्वारा एक प्रोटीन की बनी होती है। वह प्रोटीन जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, कोलेट्रियल ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, कोलेट्रियल ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित की जाती है वो प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वह बनी होती है ऊथिका। और अगली खास बात क्या है, देखिए निम्फ क्या है, निम्फ भाई लार्वा लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, तो यह जब बन जाता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ, फिर उसके बाद जो है लार्वल स्ट्रक्चर आता है, तो इसमें निम्फ का फॉर्मेशन होता है। तो निम्फ ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो निम्फ स्टेज होता है, इमर्ज आउट, बाहर आ जाता है फ्रॉम ऊथिका, कहाँ से, ऊथिका से बाहर आ जाता है। ये निम्फ रिजेंबल्स, एक निम्फ जो है किससे रिजेंबल करता है, किससे मैच करता है, किसके समतुल, किससे समान होता है, टू एडल्ट, ठीक है। एक निम्फ किसके, एडल्ट के समान इन जनरल स्ट्रक्चर, बट यानी यह किसके समतुल्य, किससे समतुल्य होता है, रिजेंबल, एक बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि लैक द विंग्स, इसमें पंख अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। निम्फ में पंख अनुपस्थित होते हैं, एंड मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और विंग्स क्या होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, अभाव होता है निम्फ में, निम्फ में, किसमें, निम्फ में, ठीक है। अगली खास बात क्या है भाई, मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट, इसमें मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट होती है। और इस इनकम्प्लीट टाइप को क्या कहेंगे भाई, पाउरोमेटाबोलस टाइप, ठीक है, पाउरोमेटाबोलस टाइप कहते हैं इसके मेटामार्फोसिस को, क्योंकि इनकम्प्लीट होती है। और अगली खास बात क्या है भाई, देखिए थोड़ा सा लार्वल इंस्टार और निम्फल इंस्टार, ये क्या है, इन स्टार, ठीक है। इन स्टार इज ए स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, यह इंसेक्ट में जो विकास की अवस्था होती है, विकास के क्रम की अवस्था होती है, उसमें उस क्रम में पाया जाता है इंस्टार, जो अवस्था पाई जाती है उसे कहते हैं इंस्टार। और यही कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लार्वल इंस्टार, और या इसको कहते हैं निम्फल इंस्टार, ठीक है, कि लार्वल से फिर निम्फ बनेगा, निम्फ से फिर एडल्ट बन जाता है ग्रो करके। तो वो अवस्था जो बनती है इसमें विकास के क्रम में, जो इंसेक्ट में बनती है इसमें, ठीक है, कॉकरोच में, तो वो कहलाती है अवस्था इंस्टार, ठीक है, क्या कहलाती है, इंस्टार कहलाती है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर अगले लेक्चर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक